आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ स्प्रिंग प्लेटफॉर्म, रीडिंग जो आपका स्प्रिंग बैलेंस का दैट इज गिवन 60 केजी वेट। अब क्या रखा है कि यदि मैन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है आउटसाइड द प्लेटफॉर्म, तो जो रीडिंग होगा आपका स्प्रिंग बैलेंस का, वो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज आस्किंग फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका ये स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पे आपका क्या है, एक आदमी खड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के केस में क्या होगा कि जब ये आदमी यहाँ पे है तो जनरली यहाँ पे नीचे की ओर आपका इसका mg लगेगा और इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा एंड दैट नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू द mg। ठीक है, और वो आपका यहाँ पे रीडिंग बताते रहेगा आपका मशीन। ठीक है, दिस इज द रेस्ट कंडीशन। अब होगा क्या, जंप करने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, यदि आप जंप करना चाहते हो तो होगा क्या कि ये जो आदमी का जो ये फुट है, ये फुट आपका क्या करेगा, इस वाले सरफेस पे, ये जो सरफेस है हमारा, इस सरफेस पे अपना फोर्स लगाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगा जंप करने के लिए। अब उल्टा में एक्शन रिएक्शन पेयर के केस में क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, कि जब इसका फुट इस पे जब प्रेस कर रहा है तो ये जो आपका सरफेस है ये भी आपका क्या करेगा, आदमी पे उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट में एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण, और जिसके कारण ये आदमी फर्दर बाहर की ओर कूद जाता है। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि जिस टाइम पे ये कूदने वाला होगा उस टाइम पे ये क्या करेगा, ये नीचे की ओर फोर्स लगाएगा और उल्टा में इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ जंप जंप करने के टाइम पे क्या होगा कि जो आपका नॉर्मल फोर्स का वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगा। नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसको जंप करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ रहा है सरफेस पे, और बकायदा आपका सरफेस भी उस पर उतना ही फोर्स लगा रहा है जिसके कारण वो जंप कर रहा है। ठीक है, तो टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ जंप क्या होगा, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा क्योंकि आपका ये एक्सटर्नल फोर्स वाला वैल्यू भी आपका वहाँ पे एड अप होगा। ओके, तो दैट्स वाई यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो उस टाइम पे जो आपका रीडिंग होगा वो रीडिंग आपका क्या हो जाएगा, रीडिंग आपका इंक्रीज करेगा। अब जैसे ही एक बार इस सरफेस को छोड़ देगा, जैसे ही आपका इस सरफेस को फोर्स लगाने के बाद अब छोड़ेगा, और छोड़ने के बाद अब वो क्या होगा, वो फर्दर नीचे की ओर जाना स्टार्ट किया कूदने के बाद। तो जब ये इस जैसे ही सरफेस को छोड़ेगा तो फिर से अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो फोर्स लगा रहा था ये फोर्स अब लगना बंद हो गया। अब ये फोर्स लगना बंद हुआ तो अब वो क्या हो जाएगा, अब वहाँ पे आपका नॉर्मल कंडीशन स्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब जाकर के वहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि जो एक्स्ट्रा फोर्स था वो आपका रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब अगर एक्स्ट्रा फोर्स रिमूव हो चुका है तो मैं कह सकता हूँ कि फिर से अब नॉर्मल फोर्स का जो वैल्यू है मेरा क्या हो गया, तो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू जो आपका है वो अब डिक्रीज कर चुका है। तो यदि नॉर्मल फोर्स का वैल्यू डिक्रीज कर गया तो फिर से वहाँ पे जो रीडिंग होगा मेरा, वेट डिक्रीज करेगा, मतलब कि रीडिंग भी आपका वहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इनफैक्ट आप वेट डिक्रीज ना कह सकते हो, आप वेट डिक्रीज ना करके कहो कि आपका रीडिंग डिक्रीज करेगा, क्योंकि आपका नॉर्मल फोर्स वहाँ पे क्या कर रहा है, नॉर्मल फोर्स डिक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई आपका रीडिंग डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि आपका स्प्रिंग बैलेंस जो सिस्टम होता है आपका सिर्फ किस पे काम करता है, आपका नॉर्मल फोर्स वाले कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ओके, तो फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज टू 0, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।